ये ले कुछ खा लियो। भगवान आपका भला करे। ये चेरी की आवाज है, ताशी जो हमारे घर पर काम करता था। नहीं नहीं अजय, जेरी यहाँ कैसे आ सकता है? वो तो चोर है, हमारे पैसे चुरा के भागा है। अरे दिमागी, वो चोर भला यहाँ होगा। नहीं, मैंने उसकी आवाज पहचान ली। वो तो चेरी है। इसको मैंने 2 लाख रुपए दिए थे उसकी माँ के इलाज के लिए। पूरे 6 महीने हो गए, ना तो हमारे घर पर आ रहा है, ना तो वो हमारे पैसे लौटाने के लिए आ रहा है। पैसे जाके अभी कभी पूछ लूंगी, पैसे क्यों नहीं देता। अजय वो कोई और है, तुम चलो यहाँ से। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। पहले तो इससे मैं असलियत पूछ के रहूंगा आज। अरे दिमागी, ओए, तू दिखने में इतना सही है, मंदिर के बाहर बैठ के भीख क्यों मांग रहा? कहीं पे नौकरी क्यों नहीं करता? अरे नहीं करना साहब काम धंधा। ये काम धंधे करते ना मेरे को भरोसा उठ गया है। पूरी जिंदगी कहीं काम करो और बदले में क्या मिलता है? बदले में मिलता है धोखा। अब ना अपना इंसानियत में से भरोसा उठ चुका है। नहीं करना साहब। अरे भगवान ने तेरे को हाथ पैर दिए हैं, उम्र तेरी इतनी छोटी है, कहीं पे जाके नौकरी कर, अपने पैसे कमा। कब तक मंदिर के बाहर बैठ के लोगों से भीख मांगता रहेगा और खाना मांगता रहेगा? अरे साहब, किसके लिए कमाऊं मैं? जिसके लिए कमाता था वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा ना। 6 साल काम किया मैं एक जगह पे। उनको किसी चीज की कमी नहीं होनी थी, और जब मुझे मदद चाहिए था उन्होंने मदद नहीं किया। क्या पता उनकी कोई मजबूरी हो। अरे कोई मजबूरी नहीं थी। क्या चीज की कमी थी उनको? मैं कितना रोया उनके सामने। बोला मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे बस थोड़े पैसे दे दो। क्या चला जाता उनसे 2 लाख रुपए में? मैंने उनसे ये भी कहा था कि मैं पूरी जिंदगी आपके यहाँ पे काम करूंगा, लेकिन उन्होंने दिए नहीं। आज अगर वो दे देते तो आज मेरी माँ जिंदा होता और मैं काम कर रहा हूँ। मेरी माँ हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, मेरे आंखों के सामने पड़ी हुई थी, तड़प रही थी। मैंने बहुत कोशिश किया, मैं गिड़गिड़ाया, मैंने डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाया। मैंने बोला बचा लो साहब। मैं अपने मालिक के पास भी गया, लेकिन तो तुझे लगता है कि तेरे मालिक ने तेरी मदद नहीं की? मेरे मालिक में इंसानियत हो तब ना मदद करे। आप ये लो अपने 20 रुपए, मेरे गुजारा कर देंगे भगवान, बस और नहीं चाहिए। नहीं, मैं तेरे से पैसे वापस नहीं मांग रहा। ओए, पैसे लेके भाग रहा है? कहाँ जा रहा है? पैसे कौन देगा? यहाँ पे मंदिर के बाहर बैठ के तू झूठी मूठी कहानियां सुना रहा कि तेरी माँ को ये हो गया, तेरी माँ को वो हो गया। 2 लाख रुपए दिए थे मैंने तेरे को। 6 महीने हो गए, ना तू घर पर आ रहा है काम करने, ना तो तू पैसे लौटाने के लिए आ रहा है, और मंदिर के बाहर बैठ के लोगों को झूठी मूठी कहानियां सुना रहा है कि मेरे मालिक ने मेरी मदद नहीं करी। अगर मालिक मेरी मदद करता तो माँ मेरे साथ होती। शर्म आ रही है तुझे? अरे साहब, क्यों झूठ बोल रहे हो? अगर आपने 2 लाख रुपए दिए होते तो आज मेरी माँ जिंदा होती। कितना गिड़गिड़ा आपके सामने। अब तो झूठ मत बोलो साहब। और मालकिन से भी पूछ सकते हो आप कि उन्होंने पैसे दिए कि नहीं दिए। हितांशी, जी हाँ जी। मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए थे इसकी माँ की मदद करने के लिए। हाँ, मैंने 2 लाख रुपए दिए थे इसको। मेम साहब, वो साहब ने पैसे के लिए बोला था, आप दे दीजिए। हाँ। पागल हो गया क्या है? 2 लाख रुपए, और वो भी इस नौकर को देने हैं? पता नहीं सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। इसकी माँ का इलाज करवाना है, क्या नहीं है। छोड़ रहने दे, 1000-2000 रुपए दे, दफा कर। 2 लाख रुपए है, बहुत बड़ी रकम है, अपने पास संभाल के रख, तेरे काम आएंगे। हाँ पापा, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। और पता नहीं ये पैसे देकर क्या करेगा, क्या पता भाग जाए, चोरी कर ले, वापस ना आए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो।
हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, और मुझे पता है तू ना कोई बहाना बना रहा होगा। मेम साहब देखिए, ये पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। अगर ये पैसे मुझे नहीं मिले ना तो मेरी माँ का इलाज ही नहीं हो पाएगा। देखिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप दे दीजिए पैसे। अरे तो तेरी माँ का हमने ठेका ले रखा है क्या? पता नहीं सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? खाम खाम तेरे को उठा के 2 लाख रुपए दे दें और तू यहाँ से भाग जाए तो हम किसको कहेंगे? किसको पकड़ेंगे? चल जा, कोई पैसे वैसे नहीं है। मेम साहब क्यों झूठ बोल रही हो? आपने कब दिए 2 लाख रुपए मुझे? चेरी तू झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने तुझे पूरे 2 लाख रुपए दिए थे और तू पैसे चोरी करके भाग गया, एक बार आया भी नहीं काम पे वापस। नहीं साहब, इन्होंने कब दिए मुझे पैसे? मेम साहब अगर आपने मुझे पैसे दिए तो खाइए आप अपने होने वाले बच्चे की कसम। यो 2 कुड़ी के नौकर, तू चंद पैसों के लिए मेरे नाती की कसम खिलवाना चाहता है मेरी बेटी को? क्यों खाए वो कसम? तानसी, जब तुम झूठ नहीं बोल रही हो ना तो तुम हमारे होने वाले बच्चे की कसम खाओ और इसको यकीन दिलाओ कि तुमने पैसे दिए हैं और उसको झूठा साबित कर दो। खाओ कसम। अजय, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपने बच्चे की कसम कैसे खा सकती हूँ? जब तुम झूठी ही नहीं हो तो फिर कसम खाने में क्या दिक्कत है? वो अजय, हाँ, आपने जो मुझे पैसे दिए थे 2 लाख रुपए, मैंने इसको नहीं दिए। अजय, मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने सोचा ये कोई बहाना बना रहा होगा। ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, कभी अपनी माँ की बीमारी का बहाना, कभी भाई की, कभी बहन की, ऐसे बहाना बना के बस पैसे ऐंठते हैं। तो मैंने बस ये सोच के इसको पैसे नहीं दिए। अजय देखो, मैं जानती हूँ मैं गलत थी, मैंने जो किया वो सब गलत था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पत्नी हो तुम मेरी, भरोसा करके 2 लाख रुपए दिए थे कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, उसको 2 लाख रुपए दे देना, और तुमने बदले में क्या करा? मेरे साथ रह के मेरी पत्नी होने के बाद धोखा दिया 2 लाख रुपए का। क्या करोगी 2 लाख रुपए का? तुम्हारी कौन सी कमी आज तक मैंने पूरी नहीं करी कि तुमने उसकी माँ के इलाज के पैसे अपने पास रखे? और तुम्हें ये वाली आदत है किसने सिखाई चोरी करने की? क्यों नहीं दिए तुमने इसके पैसे? पापा ने मुझे बोला था ये सब करने के लिए, मैं पापा की बातों में आ गई थी, मैंने ये सब किया। समाज जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं अंदर कभी ऐसी बात नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो दामाद जी। आप ससुर जी हो या फिर शैतान हो? आप हमारे घर पर डेली आते हो चाय नाश्ते के लिए, खाने के लिए। मैं भी आपको अपने बाप की तरह ट्रीट करता हूँ। बदले में आप क्या कर रहे हो? हमारा घर खराब कर रहे हो। आपकी बेटी के साथ शादी हुई है मेरी, आपके घर पर कैसे रहती थी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं जैसे रहता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि इंसान भी वैसा रहे। मेरी नीयत में किसी के लिए खोट नहीं है, ना तो चोरी। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपनी बेटी को, शादीशुदा बेटी को ये समझा रहे हो कि दामाद जी के पैसे चोरी करो। वो भी किसके लिए? उसकी माँ के इलाज के लिए। आज उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ वो 2 लाख रुपए की वजह से। अगर 2 लाख रुपए उसको मिल जाते ना तो उसकी माँ जिंदा होती, आज उसके साथ होती। उसको नफरत हो रही है मुझसे कि मैंने उसको पैसे नहीं दिए, जबकि मैंने पैसे दिए भी और असलियत में आप दोनों चोर हो। मैं माफी मांगती हूँ। चेरी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे क्या करूंगा आपकी माफी का? आपकी माफी से मेरी माँ थोड़ा वापस आ जाएगी। क्या हुआ है? कोई जवाब? माफी मांगने से उसकी माँ वापस आ जाएगी? एक काम करो, मैं उसकी जगह 10 लाख रुपए तुम्हें देता हूँ, उसकी माँ वापस ला दो। ताशी, तुम्हारी माफी से और तुम्हारे पापा की समझाई हुई बातों से ना, चोरी करने से किसी की माँ वापस नहीं आ जाएगी। और ससुर जी, आप 2 लाख रुपए के लिए अपना जमीन बेच दिया। कल के दिन आपकी बेटी की तबीयत खराब हो और उसको ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए हो, आपके पास ना हो, तो आप गिड़गड़ाओगे ना एक जगह। सेम चीज उसने करी, मुझसे मांगी, मैंने पैसे दिए। लेकिन अगर मान लो कि आपकी बेटी हॉस्पिटल में हो और आपके पास पैसे ना हो, तो आपकी बेटी जिंदा बचेगी या फिर भगवान को प्यारी हो जाएगी? हितांशी, एक बात और, मैं को नफरत हो रही है तुमसे बात करने में। अगर तुम्हें अपने बाप के साथ आज के बाद रिश्ता रखना है ना, तो मैं तुम्हें उसी टाइम डाइवोर्स दे दूंगा। या तो अपने बाप के साथ रहो या तो मेरे साथ रहो, ये डिसाइड तुम्हें करना, मुझे नहीं। नहीं अजय, तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। गलती मैंने की है, मेरी वजह से आज इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। कुछ पैसों के लिए
मेरी वजह से इसने अपनी माँ को खो दिया। आप तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगी, जैसे रखोगे वैसे रहूंगी, लेकिन मुझे छोड़ो मत प्लीज। अरे नहीं दमाजी, आप मेरी बेटी को घर से मत निकालिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। मैं आइंदा कभी अपनी बेटी के घर में नहीं आऊंगा, सच कह रहा हूँ। बस मेरी बेटी को अपने पास रख लीजिए। मैं अपने पापा से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। देख भाई, तेरे साथ जो कुछ हुआ है उसको मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं तेरे को किसी भी चीज की कोई भी कमी आने नहीं दूंगा। तेरी माँ ये दुनिया छोड़ के गई है, मैं उनको तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मेरे भरोसा रख के मैंने पैसे दिए, और जितना दुख तेरी माँ का तुझे है ना, उतना दुख मुझे भी है। मैं समझता हूँ ये दुख, अगर माँ का छाया सर पे से उठ जाए ना तो दिल पे क्या बीतती है। भाई माफ कर दे मुझे। साहब, मेरी माँ तो चली गई है, वो आप वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन मैंने थोड़ी बात की है और आपकी नीयत में कोई भी खोट नहीं है, ये मुझे पता चल गया। और जिनकी नीयत में खोट है वो मेरे आंखों के सामने खड़े हैं और मैं चाह के भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन साहब, आप मुझसे माफी मांग रहे हैं। मेरी माँ दुनिया छोड़ के चली गई है, लेकिन साहब इतना तो पता चल गया कि आप ही उतना ही दुखी हैं जितना मैं हूँ। आप मेरे दुख को समझ रहे। ठीक है साहब, मैं कल से आपके पास काम पे आ जाऊंगा। ठीक है भाई। हितांशी चलो, और आप आज के बाद हमारे घर के साइड देखना भी मत। चलो। ड्राइवर जल्दी गाड़ी निकालो, हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं। जी मैम, गुड मॉर्निंग। एक सेकंड, तुम कौन हो? मेरा नाम सैम है, मैं राकेश कुमार का बेटा हूँ। एक्चुअली आज पापा जी की तबीयत खराब है, तो मैं ही आप लोगों को पिक करने के लिए आया। अरे मैम, उस बुड्ढे की ना कोई तबीयत खराब नहीं है, वो घर पे बैठ के आराम कर रहा होगा और अपने बेटे को यहाँ पर भेज दिया। और अगर तुम अपने पापा की जगह इधर ड्यूटी करने आए हो तो तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? अरे यूनिफॉर्म छोड़ो, तुम्हें इतनी भी मैनर्स नहीं कि तुमने अपने शर्ट के बटन खोल के रखे हुए। कोई फैशन शो में आए हो क्या? अभी के भी बंद करो उसे। सॉरी मैम, एक्चुअली वो गर्मी थी, इसलिए सॉरी। वो क्या है ना कि पापा की यूनिफॉर्म मुझे आएगी नहीं, तो इसलिए मैं फॉर्मल कपड़ों में आ गया। आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से पहन कर आऊंगा। इट्स ओके। देविका, क्या तरीका है ये बात करने का? तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है ना, वो भी एक इंसान है। क्या हो गया? और इतनी गर्मी में वो बाहर खड़ा होके हमारा वेट कर रहा है, बटन ही तो खोला है ना, गर्मी किसी को भी लग सकती है। और वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उनके पापा की यूनिफॉर्म इनको कैसे आ जाएगी? कोई बात नहीं, इट्स ओके, इन कपड़ों में भी चलेगा। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, आप जल्दी गाड़ी निकालिए। अच्छा सुनो, तुम क्या करते हो? जी मैम, मैं यस। एक्चुअली मेरी अभी ग्रेजुएशन चल रही है, सेकंड ईयर। ओके नाइस। मुझे बार बार मैम मत बोलो, हम सेम एज के ही तो हैं। ओके मैम, सॉरी। अच्छा सुनो, नेक्स्ट टाइम से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अगर अंकल की तबीयत खराब हो तो ठीक है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। इट्स ओके मैम, अब आपको ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, बाकी मैं पढ़ाई के साथ मैनेज कर लूंगा। ओके, सी यू अराउंड। तू यहाँ पे भी आ गया? और तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस कंपनी के बॉस की चेयर पर आकर बैठ गया। मुझे लगता है जो मैंने तेरी बेइज्जती करी थी ना, वो तेरे पल्ले नहीं पड़ी। इससे पहले मैं तेरी और बेइज्जती करूं। तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से उठकर चला जा। आपने यहाँ पर एंट्री करने से पहले बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई है वो पढ़ी थी? हाँ पढ़ी थी। क्या लिखा था उस पर? मिस्टर सैम कुमार। और मेरा नाम आपको मैंने क्या बताया था? सैम। मतलब आप इस कंपनी के ओनर हैं? राइट, मैं ही इस कंपनी का ओनर। बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया कर। बैठ। सॉरी सर, इसकी तरफ से। मेरी मीटिंग आपके साथ ही फिक्स हुई थी? जी हाँ, आपकी मीटिंग मेरे साथ ही थी।
अगर आप इतनी बड़ी कंपनी के ओनर हैं तो फिर आपके पापा हमारे यहाँ ड्राइवर की जॉब क्यों करते हैं? बात समझ में नहीं आई। बहुत सिंपल है, मेरे पापा 60s की पैदाइश है और मेरे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, उनको खाली बैठना हरगिज पसंद है। मैं पापा को हमेशा बोलता हूँ, पापा हमारे पास इतना पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो बोलते हैं कि तेरा पैसा तेरा और मेरा पैसा मेरा। वो हमेशा बोलते हैं कि मुझे काम करना बहुत पसंद है, अगर मैं खाली बैठ जाऊंगा तो घर में बोर हो जाऊंगा। और मेरे पापा का और शताक्षी के पापा का बहुत अच्छा रिश्ता है, वो दोनों फ्रेंड्स हैं। और पापा ने हमेशा चाहा कि जब तक भी मैं ड्राइविंग करने लायक हूँ, जब तक मुझे अच्छे से दिखाई देगा, तब तक वो इनके पापा की सेवा करें। तो बस इसीलिए आज पापा नहीं आए तो मैं आ गया। लेकिन मुझे ये भी पता था कि आप लोगों का इंटरव्यू मेरी कंपनी में है, तो इसलिए बस मैंने ये ब्लेजर उतारा और आ गया आप लोगों को पिक करने। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ मुझे एक फायदा जरूर हुआ कि आप दोनों का इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका। अब आप पूछोगे कैसे? भाई फाइल तो मैंने अच्छे से देखी नहीं और इंटरव्यू कैसे हो गया? वो क्या है ना कि आजकल के बच्चों में क्वालिफिकेशन तो बहुत है लेकिन संस्कार वो बिल्कुल भी नहीं। और शताक्षी से मिलकर पता चला कि क्वालिफिकेशन के साथ साथ इस लड़की के अंदर संस्कार भी है। और रही आपकी बात, जमीन आसमान का फर्क है आप दोनों के अंदर। मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे संस्कार इनको मिले हैं, थोड़ा शताक्षी इनको भी सिखाइए कि दूसरों से कैसे बात करते हैं। और हाँ, मेरे पापा सच में बीमार हैं, उनको फीवर है और वो कोई बहाना नहीं लगा रहे कि वो यहाँ ना आ सके आप लोगों को पिक करने के लिए। क्योंकि अगर उनको बहाने ही लगाना होता ना तो वो इनके यहाँ पिछले 10 सालों से काम नहीं कर रहे होते। प्लीज एटलीस्ट मेरी नहीं तो बुजुर्गों की तो इज्जत करना सीखो, वो आपसे बड़े हैं, आपके पापा जैसे हो। जी सर, मैं इसको समझा दूंगी। अब ये बाहर कम जाती है ना, इसलिए थोड़ी नादान है, दिल की बुरी नहीं है ये। हाँ डोंट वरी, मैंने इनकी बातों का बुरा नहीं माना। मैंने भी इनको यही सोचा कि अभी ना समझे, समझदार हो जाएगी। वैसे ठीक है, अब मेरे पापा आपके यहाँ काम करते हैं तो मेरा इतना फर्ज तो बनता है कि मैं आपको जॉब पे जरूर रखूं। और हाँ मैडम, आपको भी, क्योंकि अगर आज मैंने निकाल दिया ना आपको तो आपकी दोस्ती खराब हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपको मुझसे वादा करना होगा कि जैसे संस्कार आपके अंदर है थोड़ा आप इसको भी सिखाओ। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे अपनी गलती का रियलाइज हो गया है। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी करी थी और आगे से मैं इस बात का ध्यान बिल्कुल रखूंगी कि इवन सीनियर सिटीजन क्या, मैं किसी और इंसान की भी बेइज्जती नहीं करूंगी। मैं सबसे प्यार से बात करूंगी। एंड थैंक यू सो मच सर मुझे जॉब देने के लिए। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा मुझे सुन के, क्योंकि आज जो मैंने आपका बिहेवियर देखा मैं डर रहा हूँ कि यार ये बिहेवियर आप मेरे पापा के साथ नहीं कर दो। बाकी ठीक है, सी यू टुमारो। भैया 2 टके की लड़की, तुझे क्या लगता है ये लोग तेरी जान बचाएंगे? हाँ? तू मेरे साथ चल, तुझे तो मैं सबक सिखाता हूँ। चल मेरे साथ, चल चल मेरे साथ। वो तुम्हारी बहन थी ना देविका? कौन देविका? मैं नहीं जानता इसको। चलो टाइम वेस्ट मत करो। तुझे कितनी बार समझाया हूँ कि घर से बाहर मत निकला कर, फिर बिना मुझसे पूछे तू घर के बाहर निकले कैसे? तुझे क्या लगता है ये लोग तेरी जान बचाएंगे? तेरी जान ना मुझसे कोई नहीं बचा सकता, समझ में आई तुझे बात? और एक बार जब समझाओ ना तो बात समझ जाया कर। सन तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो आदमी उसको कितनी बुरी तरीके से मार रहा है, चलो उसको बचाते हैं। क्यों? गलत क्या कर रहा है? अरे अपने कर्मों का ही फल भुगत रही है वो, तो उसको भुगतने दो। चलो तुम। सैम देखो, उसने जो किया वो किया, मुझे पास्ट का इतना नहीं पता, लेकिन उसने ज्यादा से ज्यादा क्या गलती की होगी? भाग के शादी की है ना उसने, लेकिन इतनी बड़ी सजा देखना, कितना ज्यादा मारा है उस आदमी ने उसको। मुझे नहीं पता, मैं उसको इस हालत में नहीं देख सकती। चलो। मैं उसको बचाऊंगा भी नहीं, क्योंकि उसने मुझे नहीं बल्कि पूरे परिवार को इतना ज्यादा हर्ट किया है। तुम्हें पता है, जब वो घर छोड़कर भागी ना, पापा को मिनी हार्ट अटैक आया था और मम्मी तब से लेके आज तक मैंने उनके चेहरे पर अच्छे से खुलकर स्माइल तक नहीं देखी। खुशी का चले जाने का रीज़न पता है कौन है? वो लड़की, और कोई नहीं। तो तुम क्या चाहते हो? मैं उसको आज रोते देखूंगा, बिलबिलाते देखूंगा तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। पिटने दो उसको, तभी उसको रियलाइजेशन होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? इसको हमने पलकों पे बिठा के रखा था। अरे हम 2 ही तो भाई बहन थे, उसमें भी इसने क्या किया? एक माँ बाप का फर्ज होता है वो अपनी मर्जी से जहाँ वो चाहे वहाँ अपनी बेटी की शादी करे।
और ये इन जैसे लड़कियों को थोड़ी फ्रीडम क्या मिल जाती है, ये अपने अस्तित्व ही भूल जाती है। अब देखा कैसे भागकर शादी की थी ना, हमसे ऊपर इस लड़के को रखा, भुगत रही है। देखो कितना अच्छा सिला मिला है। अरे वो कहते हैं ना कि जब आप किसी का दिल दुखाओगे तो भगवान भी आपको बख्शता नहीं है। श्याम, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो। आखिरकार है तो वो तुम्हारी बहन ही ना। परिवार में जब छोटे गलती करते हैं ना तो बड़े उन्हें समझाते हैं, ना कि उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। मुझे नहीं पता, वो मेरे भी परिवार का हिस्सा है, मेरी नंद है। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी उसको बचाने। मैं उसको ऐसे पिटता हुआ नहीं देख सकती, मैं जाती हूँ। तुम भी नहीं जाओगे, तुम मेरी वाइफ हो और जो मैं चाहूंगा वो इस घर में होगा, तो तुम भी कहीं नहीं जा रहे, समझे? परिवार हटा देते हैं। एक इंसानियत के नाते सोचो, अगर तुम्हारे सामने कोई लड़की ऐसे पिट रही होगी तो तुम देखते रहोगे? नहीं देखोगे ना, उसे बचाओगे। तो अब चलो चुपचाप, चलो। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाएगी तू? हाँ हाथ छोड़। अगर तूने दोबारा मेरी बहन पे हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी अपनी लाइफ में भी नहीं सोचा होगा। अबे तू है कौन हमारे बीच में बोलने वाला? ये मेरी वाइफ है, इसको मारो, पीटू, जलाऊं या चांद से मार दूं? तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? छोड़ो, तेरी वाइफ होने से पहले ना मेरी छोटी बहन है, मेरा फर्ज बनता है इसकी रक्षा करना। इसने तो गलती की जो की, इससे तो मैं बाद में ही बात करूंगा। लेकिन तू तो कितना नीच इंसान है, ये शर्म आती है खुद पे। एक लड़की इतनी रिच फैमिली, इतना अच्छा परिवार छोड़कर तेरे पीछे आ गई। तुझे उसे पलकों पे बिठा के रखना चाहिए था, और तू क्या कर रहा है? उसको इस तरह भरे बाजार में मार रहा है। अरे तेरे जैसे नामर्दों की वजह से ना। अरे बस कर यार, बहुत ज्ञान दे लिया तूने और बहुत सुन लिया मैंने। सुन, बात ऐसी है ना, ये मेरी वाइफ है और इसने मुझसे ना लव मैरिज किया है। भाग करके शादी की है इसने, अपने घर वालों के खिलाफ जा करके मुझसे शादी की। और इसने मुझसे वादा किया है कि ये मुझे छोड़ के ना कहीं नहीं जाने वाली, अपने परिवार के पास तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, मेरे पास ना पूरा अधिकार है, इसको मारूं, पीटूं, जलाऊं या चांद से मार दूं। कोई नहीं होता बीच में बोलने वाला। यहाँ से चला जाए इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाया। वाह, बुला पुलिस को। तू क्या पुलिस को बुलाएगा? मैं ही पुलिस को बुला देता हूँ। ये जो तूने मेरी बहन का हाल किया हुआ है ना, उसके चेहरे पर ये जो बड़े बड़े निशान हैं, ये गवाही के लिए काफ़ी है। और मेरी वाइफ और यहाँ पे जो सब लोग बैठे हैं ना, ये सब तेरे अगेंस्ट गवाही देने में मिनट नहीं लगाएंगे। और तू वुमेन हैरेसमेंट के केस में इतनी साल के लिए जेल में अंदर जाएगा ना, तेरी 7 पुश्तें तुझे बाहर नहीं निकाल पाएगी। देविका, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। तूने जो भी अपनी लाइफ में करना था ना, वो तूने कर लिया। अब तेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो परिवार या ये नीच इंसान। बाकी मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। अब चूज़ तुझे करना है, तुझे इस कुत्ते के साथ रहना है या तुझे हमारे साथ घर जाना है। और तू बेफिक्र रहे, मम्मी पापा को मैं समझा दूँगा, वो समझ जाएंगे। अरे अभी तू यंग है, तेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तो अपनी ज़िंदगी इस नीच इंसान के पीछे बर्बाद नहीं। भैया, मैं आप दोनों के साथ चलूंगी। मैं इस इंसान के साथ रहना नहीं चाहती। इसने मेरी ऑलरेडी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हम मैं अपनी जिंदगी और बर्बाद नहीं करना चाहती। देख, ये सब बोल के ना डराने की जरूरत नहीं है। मेरी बीवी मेरे साथ है। तू बोलना अपने भाई को, क्या बोल रहा है ये? मेरे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस दिन तुमने मुझ पे पहली बार हाथ उठाया था ना, अगर मैं उसी समय भैया को या पुलिस को कॉल कर देती ना, तो ये नौबत नहीं आती। अब मेरे हाथ में थप्पड़ खाएगा या निकलेगा यहाँ से? देख लूंगा तुम तीनों को। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती माफी लायक नहीं है। मैंने आप लोगों का दिल बहुत ज्यादा दुखाया, पर मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद आप जो भी कहोगे ना, मैं बिल्कुल वही करूंगी। पर प्लीज मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए।